एक आदमी लाल टेलीफोन बूथ में घुसा, बिना ध्यान दिए कि उसके पीछे लगी लोहे की दरवाजा धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। उसने शांतिपूर्वक एक सिक्का डालकर नंबर मिलाना चाहा, लेकिन कॉल जुड़ ही नहीं रही थी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, अचानक एक डरावनी बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगी। तभी जैक को एहसास हुआ कि बूथ का दरवाजा पूरी तरह से वेल्ड किया हुआ है। चाहे वो कितना भी धक्का दे या जोर से मारे, दरवाजा 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। तेज धूप से सड़क तप रही थी और उसी हीट में फंसा जैक पागल सा होने लगा। उसने शीशे के दरवाजे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसी समय 2 राहगीर उधर से गुजरे। जैक ने खिड़की पर जोर से मारकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज बूथ से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। इससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। फिर भी इशारों में राहगीरों को उसकी समस्या समझ आ गई। तीनों ने मिलकर दरवाजा खींचने धकियाने की कोशिश की, लेकिन कांच की वह दीवार अटल थी जैसे पत्थर की बनी हो। आखिरकार घबराए हुए वे दोनों लोग मजबूर होकर चले गए। हंगामे से और लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन केवल कुछ बच्चे ही बूथ का दरवाजा खींच रहे थे। असल में कोई भी जैक की परेशानी को गंभीरता से नहीं ले रहा था। फिर एक ताकतवर आदमी आगे आया और हैंडल को तोड़कर खोलने की कोशिश की, लेकिन न सिर्फ वह नाकाम रहा बल्कि हैंडल भी टूट गया। भीड़ ने उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाया। उसने दौड़कर कांच तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह भी नाकाम रहा और हंसी का पात्र बनकर बैग उठाकर चला गया। इसके बाद एक ताला चाबी वाला आया। उसने औजारों से पूरी बूथ को परखा, लेकिन एक भी स्क्रू नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उसे एक हल्की दरार मिली, पर टेलीफोन बूथ इतना मजबूती से सील था कि उसे खोलना नामुमकिन था। ताला चाबी वाला भी हार मान गया। धीरे धीरे जैक को लगने लगा कि उसके चारों ओर एक छोटी सी बेहूदी सी समाज बन गई है। भीड़ में चोर जेबें काट रहे थे, फेरी वाले हवा में उड़ते गुब्बारे बेच रहे थे और जैक एक पिंजरे में फंसे जानवर की तरह सिर्फ उनकी उत्सुक और बीमार नजरों को झेल रहा था। जैसे ही जैक थककर नीचे गिरने ही वाला था, उम्मीद की एक किरण दिखी। दूर से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आने लगी। फायर ब्रिगेड ने आकर स्थिति का तुरंत आकलन किया और ऊपर से कांच तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन उड़ते हुए कांच के टुकड़े जैक को घायल कर सकते थे। तभी अचानक 4 आदमी प्रकट हुए, जो खुद को टेलीफोन बूथ कंपनी के कर्मचारी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बूथ खराब है और इसे मरम्मत के लिए ले जाना जरूरी है। जैक डर गया। उसे समझ नहीं आया कि मामला इस दिशा में कैसे मुड़ गया। भीड़ तालियां बजाने लगी, सोचकर कि जैक को बचा लिया गया है, लेकिन जैक को एक सामान की तरह बूथ समेत ट्रक में ला दिया गया और शहर में घुमाया जाने लगा। लोग रास्ते भर देखकर हंसते और मजाक उड़ाते रहे। जैक कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ सह सकता था। शहर के बाहर पहुंचते पहुंचते उसने सड़क किनारे एक अंतिम संस्कार देखा। एक पारदर्शी ताबूत। वह उसकी अपनी स्थिति से बेहद मिलता जुलता था। दोनों कांच की कैद में फंसे, दोनों बेसहारा। ट्रक सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ता रहा। तभी जैक ने देखा कि कई और ट्रक उसी तरह लाल बूथों से भरे सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरे बूथ के अंदर बैठे एक कैदी से उसकी नजर मिली और तभी उसे समझ आया ये सब एक विशाल संगठित साजिश है। जैक घबराकर खिड़की से हाथ हिलाकर मदद मांगने लगा, लेकिन लोग सोच रहे थे कि वह दोस्ताना अंदाज में हाथ हिला रहा है। उसकी अंतिम उम्मीद भी बुझ गई। वह थक कर सीट पर ढह पड़ा। धुंधले होश में उसे सड़क पर दौड़ते एक बच्चे की झलक दिखी। उसके अपने बेटे की याद ताजा हो गई। हाथ कांपते हुए वह अपनी जेब में रखी तस्वीर निकालकर आखिरी बार देखता है। फिर ट्रकों का काफिला आगे बढ़ता रहा और ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, मानो सब कुछ मॉनिटर कर रहा हो। जैक के मन में सवाल उठा, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? आखिरकार वे लोग एक गुप्त बेस पर पहुंचे, एक बड़ा सा कारखाना। वहाँ लाल टेलीफोन बूथों का बड़े पैमाने पर उत्पादन चल रहा था। ट्रकों से इन्हें शहर भर में भेजा जा रहा था। ये कोई मरम्मत नहीं थी, ये एक पूरी सप्लाई चेन थी। इसका अंतिम उद्देश्य था व्यवस्थित तरीके से इंसानों को पकड़ना। एक मशीनिक पंजे ने जैक को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। उसने वहाँ पड़े अनगिनत इंसानों के अवशेष देखे, सफेद हड्डियों से बनी एक लंबी डरावनी पगडंडी। उसे पता था अब वह भी उनमें से एक बनने वाला है। फिर कर्मियों ने एक नई टेलीफोन बूथ को साफ किया और उसे वहीं सेट कर दिया ताकि अगला अनजान इंसान फंस सके।